दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 16/11/2020। अभी मैं अपने ऑफिस में 3:48 पर आया था और 5:55 इस समय हो रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे पास एक सब्जेक्ट था, माई इंटरव्यू विद सो कॉल्ड द ग्रेट सायरन। उस ग्रेट सायरन के साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा था, चल रहा था। मैंने वो इंटरव्यू लिया, बहुत काम किया और देखो ये क्या क्या पॉइंट्स बनाए, कैसे कैसे लिखें, सबका ये भाई ये बनाओ 2 घंटे में पूरा हुआ। और फिर ये कैसे कैसे वो क्या करेगा, और भाई तू कैसे करेगा ग्रेट सायरन, और ये बता, और वो मेरे को बताता जाता था। लेकिन 2 घंटे बाद अचानक उस परमात्मा का हुक्म आया कि अरे इसको छोड़ दो और तुम तो इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलो। मैंने कहा भाई भगवान ये क्या चक्कर है, मेरे को फिर इतनी मेहनत तुमने क्यों कराई। मैंने कहा परमात्मा, तू परमात्मा है कि घड़ चक्कर है। जब तुमको ये आज भूलवाना ही नहीं था तो ये 2 घंटे मेरे खराब क्यों कराए। मैं उसको तो ये बोल रहा था, लेकिन मैं तो जानता हूं कि उसकी कोई चीज़ बुरी नहीं होती। उसने ये 2 घंटे की मेहनत करने के बाद इस सब्जेक्ट बदलवा दिया और ये किया कि ऐसे बोलो, तो इसमें भी कुछ भलाई होगी। वह बुरा तो कुछ कर ही नहीं सकता। वह परम देव है, हमारे सामने बैठा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। लेकिन उसको आप ध्यान से देखो तो सही कि कहां खड़ा है। यदि आप एक शब्द किसी ऐसे आदमी का पकड़ लो, एक वाक्य पकड़ लो, मान लो तुम मेरा विश्वास करते हो यार कि मंगल भाई की बात बड़ी अच्छी लगती है, और भाई वो कहता है कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, इसका मतलब कि ईश्वर सबके सामने खड़ा है, और मंगल भाई भी कहता है कि ईश्वर तो सबके सामने खड़ा है। यदि तुम एक बात को ही पकड़ लो तो तुम क्या करोगे कि तुम भी ध्यान से देखोगे, हर चीज की तरफ ध्यान से देखोगे, और तुमने ध्यान से देखा और ईश्वर तुम्हें मिला। आज हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वह हमारा सब्जेक्ट तो अलग रह गया कि माई इंटरव्यू विद दी सो कॉल्ड ग्रेट सायरन। और उसने कहा था कि अब ये बोलो। उसने क्या, अब इस समय क्या कहा, हमारे पूरे बोर्ड पर कहीं जगह भी नहीं बची कि उसको सब्जेक्ट को क्या लिखें। वह क्या है, उसने क्या सब्जेक्ट दिया कि इस कोने में लिख देते हैं। भाई इस दुनिया में हर एक चीज तुम्हारे भले भले के लिए आती है। देखो प्रॉब्लम काउंसलिंग में हम कभी कभी ये बोलते रहते हैं कि ऐसा ऐसा है, और ये मेन पॉइंट भी है कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए जो भी चीज परमात्मा देता है वो भले भले के लिए देता है। अच्छा, अब हम क्या है कि तुम कहोगे, हम कहेंगे, सब कहते हैं अरे कहाँ भले भले के लिए कहाँ आती है, ये तो भले और बुरे दोनों के लिए आती है। इससे तो बुरा हो जाएगा और इससे भला हो जाएगा। अब वह चीज आपको भली बनानी है। देखो ये $1,000,000 सेंटेंसेज हैं मेरी, इनमें मैं अभी बताऊंगा आपको। बड़ी तपस्या से निकले हैं और मैं आपको बड़े प्रेम के साथ बता रहा हूं, या इसलिए कि चलो मेरे को अब ये बतानी है कि कोई चीज़ को, कोई बुराई को, कोई पत्थर को, कोई आपको तूफान को, कोई नुकसान को, कोई ट्रेजेडी को भले में कैसे बदलना है। तुम्हें बस यही याद रखना है क्या
कि इस दुनिया में हर एक चीज़ तुम्हारे भले के लिए आती है। यही तुम मोटे मोटे अक्षरों में अपने सामने दीवार पर लिख दो, ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, हर उस डायरी में लिख लो, टेलीफोन बुक में लिख लो कि इस दुनिया में हर एक चीज़ तुम्हारे भले भले के लिए आती है। इस दुनिया में भले भले के लिए क्यों आती है, यह तो आपको जब पता चलेगा जब आपका जागरण हो जाएगा या आप अच्छा साहित्य पढ़ लेंगे। लेकिन मान लो आपने ज़्यादा नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस एक सेंटेंस को लिखिए और अपने हृदय में उतार लीजिए और इसी पर ध्यान करिए। और ये मैंने नहीं कहा, ये बहुत लोगों ने कहा है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ तुम्हारे भले भले के लिए आती है। यदि आप एक चीज़ को पकड़ लोगे तो आपके हर एक चीज़ पकड़ में आ जाएगी दुनिया की। ठीक है भाई, अब हम तो ऐसा ही करेंगे कि इस दुनिया में हर एक चीज़ भले भले के लिए आती है। मान लो तुम ये डाउट करते हो भाई कैसे आती है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, उसने हमारे उधर को एक सांप फेंक दिया, सपोज करो कोई घटना घटती है, तो भाई ये क्या कोई ये कोई भले भले के लिए आती है? हम नहीं मानते। तो असल में तो सही ये है कि हर चीज़ एक भले भले के लिए आती है। ये भले भले के लिए क्यों आती है, इसके बहुत से कारण हैं। एक तो कारण यह है कि यहाँ पर बैठा कोई अफसर, आपके ऑफिस में शहर में बैठा कोई अफसर, कोई थानेदार, कोई कलेक्टर, कोई बड़ा नेता बुरा हो सकता है, लेकिन वह परमपिता बुरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इन लोगों के स्वार्थ हैं, लेकिन उसका कोई स्वार्थ नहीं है और उसका खजाना इतना बड़ा है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और वह इतना बड़ा है कि वह किसी के सामने बुरी चीज क्यों रखेगा। मान लो पड़ोसी ने जल भूनकर कोई सांप का बच्चा फेंक दिया किसी के घर में, वह भगवान ऐसा नहीं कर सकता। हाँ भाई, बात तो सही लगती है कि वो भगवान तो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो भाई ऐसा करो, पता नहीं हम बड़ा लिटरेचर कहाँ से पढ़ेंगे और ये क्या कब जागरण हो जाएगा। तुम एक वाक्य यही याद रखो और इसको कि इस दुनिया में हर एक चीज़ तुम्हारे भले भले के लिए आती है। फिर देखो वो बुरी चीज़ किस तरह से कन्वर्ट होती है अच्छाई में। यदि तुम आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान करोगे 10-20 मिनट, यही सोचोगे कि दुनिया में भले भले के लिए आती है, और इस चीज़ के लिए इसके साथ साथ तुम यह सोचोगे जो समस्या तुम्हारे सामने आई हुई है। मान लो भूख आई, प्यास आई, फेलियर आई, या किसी की गाली गलौज आई, या कोई किसी का पत्थर आया, ये या नुकसान आ गया, चोरी हो गई, और इनको ध्यान में रख कर कि इस दुनिया में हर चीज़ भले भले के लिए आती है और फिर ये क्यों आई। तो आप ये ध्यान करने के बाद आप देखोगे कि आपको इसका उजला पक्ष पता चलेगा कि भाई श्रीमान ये तो इसलिए आई है। इसमें कई पक्ष आपको पता चलेंगे कि एक तो ये इसलिए आई है कि क्योंकि आपने ये गलती करी थी, दूसरे इसलिए आई थी कि ये गलती ये करी थी, अब इस गलती को ऐसे सुधारो, तीसरे इसलिए आई है कि इससे इस तरह से फायदा उठाओ। ये संसार बड़ा अद्भुत है और ये बड़ा सिंपल भी है ये दुनिया। यदि हमें ये कुछ बेसिक नियम पता चल जाएं, जैसे कि आज हम आपको ये बोल रहे हैं कि इस दुनिया में हर एक चीज़ भले भले के लिए आती है, और ये परमात्मा तो हमारे सामने खड़ा है, और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जिनको एक एक चीज़ को भी आप हृदयंगम करते जाओ तो सबका भला भला होता जाएगा। देखो, कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था। वीडियो कुछ देर चलने के बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया, और जैसे आज का भी 2 घंटे इस पर बात करने के बाद, मेहनत करने के बाद, मैंने इस पर नहीं बोल रहा, उस पर बोल रहा हूँ।
तो वह क्या हुआ कि एक आदमी के कमेंट से मेरा दिल इतना आहत हुआ कि मैंने उस वीडियो को डिलीट ही कर दिया कल। वह क्या आदमी है, मैं उस आदमी की कोई बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि आदमी उस परमात्मा ने जैसा उसको बनाया है। अब वह जो अपमान करता है या गाली देता है या फिर क्या करता है, इसमें हमको वही ध्यान रखना है। वह 20-50 बार रास्ता रोक चुका, अपमान करता है, गाली देता है, और फिर चूंकि हम भी एक सिंपल आदमी हैं, हम भी उसको हमेशा इसी रूप में नहीं ले सकते कि इस दुनिया में हर चीज़ भले भले के लिए आती है। और कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि ईश्वर तो मेरे सामने खड़ा है। हमने सोचा कि भाई ये तो खरदूस अच्छा पीछे पड़ा। हम भी ऐसे ही कभी कभी सोचते हैं कि रे भगवान तेरा बुरा करेगा, मैंने तेरा क्या किया, तू ऐसा ऐसा करता है। पता नहीं कैसे कैसे मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग खड़े होता हूँ, मेरे प्रेमी लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, उनको उसमें कुछ मणि मुक्तक मिलते होंगे। जब से उन्होंने मेरी तरफ प्यार भरी दृष्टि से देखा है तो मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि कुछ लोगों को तो ये अच्छा लगता है और वह पत्थर फेंकता है। उसने कई क्या कमेंट किए। अब कल वाला बताओ, कल वाला या दूसरे जो बहुत से हैं, इनके कोई कमेंट करता है तो उस वीडियो के बारे में तो कमेंट ही करेगा नहीं, लेकिन वो अधपगला सा आदमी क्या कमेंट करता है कि अब तुमको अपने घर वाले तुम्हारे घर से निकाल देंगे। अरे वीडियो के बारे में बोलो, उसके कोई क्रिटिसाइज करो कि यह गलत है, ये सही है, ये इसमें घर कहाँ से आ गया और तुम हमारे घर के क्या लगते हो भाई। मैंने सोचा भाई ये अधपगला सा पागल सा आदमी है। उसके बाद अभी उसने कल एक कमेंट किया कि अरे भाई ये कल वाले में जो मैंने डिलीट कर दिया कि ये 10-10 रुपये मांगना छोड़ो, तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती क्या। अब उसको ये पता नहीं ये मंगल किस चिड़िया का नाम है, लेकिन उसके तो क्या जलन हो रही है। वह खुद भी एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था, वह खुद भी फिर उसने चैनल चलाई, कुछ भी चला नहीं और सारा बंद हो गया। उस सारा दिन वो गाली देता था दुनिया को। अब पता नहीं भाई वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है कि भाई तुम ये बंद कर दो और ये बंद कर दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैंने कि भाई बहुत है, मैंने कही मैंने भी ऐसा ही सोचा जैसे सब लोग सोचते हैं, लेकिन मेरे पास भी कुछ फार्मूले हैं जिसकी वजह से मैं आपके सामने आता हूँ। और जो मैं कोई काम करने की सोच रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें मेरे सामने हैं, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, ये प्रत्यक्ष है। इस दुनिया में कोई चीज़ तुम्हारे बुरे के लिए नहीं आती। और 2-4 चीज़ें यदि तुम इसमें बोलो, उच्चारित करो, अटर करो, तो वह कितना भी बड़ा नुकसान आपके फायदे में बदल जाएगा। मैं वो फार्मूले आप लोगों को बताता ही रहता हूँ। अब उस भाई का मैं क्या करूँ, उसको मैं ऐसा कर दूंगा, तेरा बुरा भी हो जाएगा, और ये मैं बोलता भी हूँ और ये कहता भी हूँ और मैं ये कमेंट भी कर देता हूँ, तो ऐसा। लेकिन कोई भी बुराई को इन चीज़ों पर कसिए। एक दिन मैंने आपको ये वाक्य भी बताया था, यदि तुम किसी समस्या से डर कर नहीं भागते तो समस्या तुमसे डर कर भाग जाएगी।
यदि तुम किसी समस्या से डर कर नहीं भागे तो ये तय है कि वो समस्या तुमसे डर कर भाग जाएगी। आप इसी वाक्य को लिख लो और ध्यान करो, और यह भी ध्यान रखो कि ये वाक्य हमें मंगल भाई ने बताया था, जिससे कि वह अनलॉक होकर आपके पास आपको एनर्जी दे और आपके हृदय में बैठे। अब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो आज का इसी में वीडियो बन गया, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये सभी मेरे महान भारत आंदोलन, द ग्रेट द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, इसका हिस्सा हैं। क्योंकि आप जागृत होते हैं, कोई चीज़ अच्छी है तो आपको अच्छी चीज़ मिलती है, तो आप मुझे भी सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करते हैं तो सबका भला होता है, या फिर उस प्रोग्राम का भला होता है जो ये है। तो वह भाई जो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, वो मैं इन्हीं फैक्टर पर, इन्हीं टेस्टों पर उतारता हूँ कि इसमें क्या है। कोई भी तुम्हारे सामने ऐसा ही नहीं आता। वह परमात्मा ने कुछ ऐसे नहीं भेज दिया तुम्हें गाली देने के लिए, तुम्हें जलील करने के लिए। इसलिए भेजा है कि मंगल देखो, ये छोटी सी समस्या है, ये टिनी सा आदमी है, ये अधपगला सा आदमी है, इसकी जगह मान लो 10 गुना बड़ा आ गया, बड़ा पावरफुल आ गया, बड़ा ऐसा वैसा आ गया, तो तुम कैसे हैंडल करोगे? तुम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए इनको हैंडल करो। देखिए, आपको किसी चढ़ाई पर चढ़ना है, तो आपको किसी चढ़ाई पर चढ़ना है, तो वो चढ़ाई है जो ये है ऐसे। यदि आपको चढ़ाई पर चढ़ना है तो आपको ऐसे चढ़ना पड़ेगा कि पहले थोड़ी चढ़ाई चलो, फिर और थोड़ी, फिर और ज़्यादा। आप ऐसे नहीं चढ़ सकते। इसलिए परमात्मा आपके सामने छोटी छोटी समस्या इसलिए डालता है कि फर्स्ट यू ओवरकम दिस वन, देन यू विल ओवरकम दिस वन, देन यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस वन, एंड देन यू विल बी ऑन एवरेस्ट। तुम ऐसे तो चढ़ ही नहीं सकते। लेकिन यदि हम यह समझ लें कि यह जो समस्या आई है, यह छोटी समस्या आई है, भाई वो आदमी बुरा है, वो गलत है, हम उसको मार देंगे, और तू ऐसा है कि ये तुमने किया ही नहीं। लेकिन इसको समझो कि ये भगवान का एक वरदान है, ये हमारे सामने आई है, और ये इसलिए आई है कि इसके तुम ओवरकम करने के लायक बनोगे तो तुम इसको भी ओवरकम करोगे, इसको भी ओवरकम करोगे, ईजीली इस हाइट पर पहुँच जाओगे। इसलिए दूसरा जो बुरा करता है वह उसके लिए तो बुरा होगा, क्योंकि बुरे इंटेंशन से वो कर रहा है, लेकिन वह आपके लिए एक फरिश्ता है, बुरा करने वाला फरिश्ता है कि भाई ऐसा ऐसा परमात्मा करवा रहा है और इससे यह फ़ायदा होगा। बड़े लोगों ने, कबीर जी ने या किसी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, जो तो को काटा बुए ताही बो तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं, वाह को है त्रिशूल। इसलिए दोस्तों, अब बहुत सी बातें मैं आपको बताता ही रहता हूँ। परमात्मा जो बड़ी चीज़ है, उसने जो कहा वो हमें मानना है। उसने यह इंटरव्यू मेरा, मैं यदि वो करवाएगा तो इसको अभी बाद में बोलूँगा। पहले मैंने आपके सामने ये बोला, बड़ा लंबा नहीं करूँगा, 1-2 मिनट में इसको फिनिश करूँगा। लेकिन मेरे प्रेमी लोग बड़े चाव से मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं। मैंने कल परसों का वीडियो, एक मैडम देवी जी बोल रही थी, बहन जी बोल रही थी कि भाई साहब आपका ये वीडियो मैंने 5 बार देखा। 7 बजे कोई वो रिलीज हुआ था और 9-10 बजे तो उसका फ़ोन आ गया कि मैंने आपका ये वीडियो 5 बार बोला और मैं गदगद हो गया। ऐसे हो गया जैसे कि मैं कोई बड़े पावर कनेक्शन से जुड़ गया हूँ और बल्ले बल्ले मेरी हो गई। इसलिए दोस्तों, यह संसार अद्भुत क्षमताओं से भरा है। यहाँ अद्भुत विज्ञान है, यहाँ कामधेनु, यहाँ अमृत के कुंड, यहाँ पारस पत्थर, यहाँ क्या क्या है ऐसा जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ हम ध्यान से तो देखें।
जो भाई आपका बुरा कर रहा है वह अपने बुरे कर्मों का अपने आप करेगा, लेकिन आपके लिए तो फरिश्ता है। और इसमें ये थोड़े से 18-20 मिनट के इससे वीडियो से आपके साथ समझ में नहीं आया है। बड़ा अध्ययन करने के बाद, बड़ा सोचने के बाद, और जो आपको कोई कुछ दे रहा है चाहे छोटा सा ही हो, उसमें ग्रेटफुल होने के बाद आपको ऐसा मिलेगा कि आप है जो आप हैं, आपकी खुशियों का कोई अंत नहीं होगा। उसको पता नहीं कि मैं यह मंगल, यह कोई भिख मंगा नहीं है, ये एक महान उद्देश्य के पीछे लगा हुआ है। ये 10-10 रुपये क्या मांगे, ये 10-10 हज़ार रुपये तो इसने एक महीने में गरीबों को बांटे हैं और अब भी बांटेगा। लेकिन जिस महान उद्देश्य के पीछे, जिस ग्रेट गोल के पीछे, ग्रेट इंडिया गोल के पीछे, वर्ल्ड गोल के पीछे जो मैं लगा हुआ हूँ, वह अकेले से पूरे नहीं हो सकता। इसलिए जो मैंने कॉल किया था कि आपका मुझे 10-10 रुपये का वो चाहिए, तो मैंने मेरे नहीं लिए किया, और मैं भी खा जाऊँ तो क्या हो जाएगा, लेकिन उसको तो जलन हो रही है। दोस्तों, मैं भरी पूरी परमात्मा ने मुझे ज़िंदगी दी। इस दुनिया में कितने लोग बुरी तरह से मर जाते। परमात्मा ने सब तरह के हमें सुख दिए, और हम ये कोशिश करें कि लोगों को, पूरे देश को कोई सुख देने का प्रोग्राम निकल आए, तो इसमें बुरा क्या है। बड़ी बड़ी बातें आपके सामने करनी है। लंबा वीडियो कोई देखता नहीं, प्रेमी लोग तो ढूंढ कर देखते हैं, कई बार वो करते हैं। इसलिए दोस्तों देखिए, मैंने आपको शायद एक दिन बोला भी था कि मैंने तो 10-20 रुपये का छोटा कॉल दिया। एक देवी कहने लगे कि मैं 500 रुपये महीना दूंगी। मैंने उसको कहा कि नहीं, आप 10-20 रुपये ही भेज दो, और एक बार ही भेज दो, बाकी का आगे देखा जाएगा। मैं ये कोई 10-20 रुपये आपके नहीं ले रहा, मैं आपको एक प्रोग्राम की पार्टनरशिप दे रहा हूँ, एक आंदोलन की पार्टनरशिप दे रहा हूँ कि आप जुड़ जाओ। और ऐसे एक चैनल खोल रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में धन की कमी नहीं है, इस दुनिया में मैन पावर की कमी नहीं है, मनी पावर की कमी नहीं है, नॉलेज पावर की कमी नहीं है, हायर इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। सिर्फ योग्यता ये चाहिए कि सही पात्रता क्या है कि ये तुम इसको करोगे। यदि हम इससे परमात्मा से अभी मांगें कि परमात्मा ये चंद्रमा मेरी जेब में रख दे, तो वो कहेगा कि रख दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ तुम इसका करोगे क्या। यदि तुम अपनी पात्रता सिद्ध कर देते हो तो सारी दुनिया तुम्हारी जेब में है। मैं ये नहीं कह रहा कि 10-10 रुपये से मेरा भला हो जाएगा। मैं बैंक में मैनेजर रहा हूँ, कस्टम में ऑफिसर रहा हूँ, मैंने अपने प्रोग्राम के लिए बहुत कुछ लुटा दिया, ज़िंदगी दांव पर लगा दी, और अभी भी मेरा जो प्लॉट है वो भी लगभग 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का कीमत का है। यदि मैं उसको बेच करके FD करूं तो उसी से पीढ़ियां खाती रहे। तो मैं कोई भिखमंगा नहीं हूं। दिल्ली अलवर आगरा हाईवे पर 800 गज का प्लॉट है, जो मेन रोड की कीमत कोई 20-30-40 हज़ार रुपये पर वर्ग गज है। लेकिन लोग क्या समझें तो समझें। मेरा फक्कड़पना ये मेरा स्वभाव है, और उस महान उद्देश्य को पूरा करने का एक रास्ता है। यदि आप चमक दमक भटक जाओ तो आप शायद वो नहीं कर सको। इसलिए दोस्तों, मैं कर कुछ रहा था और बोल कुछ रहा। उस भाई ने मेरे को कहाँ भटका दिया या सही रास्ते पर लगा दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोई पत्थर आपके सामने इसलिए परमात्मा ने भेजा है कि उसको आप कैसे हैंडल करोगे। क्योंकि आप कक्षा 2, 3, 4 की जो पहेलियाँ या गणित के हल करोगे, तभी आपको 9, 10, 11, 12 का गणित दिया जाएगा, तभी आपको हायर प्रॉब्लम्स को आप हल करेंगे। मैं इस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकता, या इसको कैसे डील करूं, इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो कल को कैसे धुरंधर बैठे हैं, और जो मैं अपने इसमें बोल रहा हूं इनको कैसे हैंडल किया जाएगा। ये छोटा सा मेरा ये पत्थर मुझे बताता है कि मंगल, हाउ यू विल हैंडल दिस प्रॉब्लम। चलो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।